हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसके पीछे कई सारे रीजंस थे, क्योंकि मेरा कोड भी ओपन हो चुका है, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आँखों में कुछ मेरे इन्फेक्शन हो गया था, तो उस वजह से मोबाइल में भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तो उस वजह से वीडियो डिले हुए हैं। और वीडियो डिले होने के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं फिर उसी रफ्तार से आप लोगों के सामने वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी हर एक क्वेरी का बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करता रहा हूँ, और ये कोशिश मेरी आगे भी जारी रहेगी। और आपका और हमारा सफ़र यूं ही लंबे समय तक चलता रहेगा। और अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ और जानेंगे कि हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल के एक सब्सक्राइबर हैं दीपक शर्मा जी। इन्होंने कमेंट करके पूछा था कि सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जॉब अच्छी है या फिर रेलवे ग्रुप डी की जॉब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोनों ही जॉब्स के हर एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे किस तरह से कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में और बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि कौन सी पोस्ट किस तरीके से बेस्ट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोनों ही जॉब्स के वर्किंग नेचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस जॉब में क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जॉब के वर्किंग नेचर के बारे में कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी सारी समस्याओं का समाधान पहले ही सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एम्प्लॉय के वर्किंग नेचर की। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंदर कई सारी पोस्ट हैं, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर, कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन, फर्रासी, चौकीदार, वाटरमैन, माली, कुली, बेस्टी, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फर्रास। दोस्तों, आपको प्रत्येक पोस्ट का नाम सुनकर ही पता चल रहा होगा कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंतर्गत क्या क्या काम करना पड़ेगा। या तो आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर का काम करना पड़ेगा, या इलेक्ट्रीशियन का, या पियोन का, या फिर फर्रासी या स्वीपर का यानी साफ़ सफाई का, या फिर माली का, या फिर कुली का काम। ये सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंतर्गत आपका क्या काम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के अंतर्गत एक पोस्ट है जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, और वो है प्रोसेस सर्वर, जिसके लिए 10th क्लास पास होना अनिवार्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की और किसी पोस्ट के लिए 10th क्लास पास होना ज़रूरी नहीं है। किसी पोस्ट के लिए आप लोगों को 6th क्लास पास होना अनिवार्य है, तो किसी पोस्ट के लिए आप लोगों को 8th क्लास पास होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस सर्वर को छोड़ करके किसी भी पोस्ट के लिए 10th क्लास पास अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब 10th क्लास पास को भी नहीं ले रहे तो आप लोगों को क्या काम करना पड़ सकता है, ठीक है ना। दोस्तों, प्रोसेस सर्वर का काम जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है। वैसे प्रोसेस सर्वर का काम विभिन्न डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर ले जाने का काम होता है, लेकिन उनसे इस काम के अतिरिक्त और भी कई तरीके का काम करवाए जाते हैं। दोस्तों, यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जॉब में अपने आत्मसम्मान को बचाना चाहते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो ऐसा कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इस जॉब में, क्योंकि आपको अपनी ऑफिस के साथ साथ
आपसे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनके कुछ कार्य हैं जो अलग से करने पड़ेंगे आप लोगों को, और ये कार्य ऐसे हैं जिनको करने में सभी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसमें उनका आत्मसम्मान दांव पर लगा रहता है। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर बात की जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को कोई फिज़िकली मेहनत तो नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है फिज़िकली और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना है, लेकिन ये मानकर चलो कि आप लोगों को अपने अधिकारी का विश्वास पात्र बनने के लिए उनके घरेलू कार्यों में भी उनकी मदद करनी पड़ेगी और जो वो बोलेंगे वो आप लोगों को करना है, तो ही आप लोग उनके विश्वास पात्र बने रहोगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के जॉब की बात कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है और पूरा वर्किंग नेचर हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप इलाहाबाद आरआरबी ग्रुप डी में सिलेक्ट होते हैं तो आप लोगों को कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, पार्सल पोर्टर, CNW डिपार्टमेंट, पॉइंट्समैन और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, और सारी पोस्ट में आप लोगों को फिजिकली मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मोस्टली आरआरबी ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट हैं सब में फिजिकली मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को फिजिकली मेहनत नहीं करनी, लेकिन आपका आत्मसम्मान दांव पर रहेगा। ठीक, और ये बात और बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट हैं सारी पोस्ट में आप लोगों को फिजिकली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आरआरबी ग्रुप डी की सबसे बेहतरीन पोस्ट जो मानी जाती है पॉइंट्समैन, आप लोगों को इसमें भी मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें आपका आत्मसम्मान भी बना रहेगा क्योंकि आपको अपने सिर्फ स्टेशन मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना होता है, और वो भी आपके जॉब से रिलेटेड ही होता है, ना कि घरेलू कार्यों से रिलेटेड कि वो आप लोगों से घरेलू कार्य करवाएगा। जॉब से रिलेटेड आप लोगों से कार्य करवाया जाता है और दोनों का फ्रेंडली रिलेशन रहता है, स्टेशन मास्टर का और पॉइंट्समैन का। लेकिन अब रेलवे की कई सारी पोस्ट हैं, उनमें पोस्टों को नहीं, कैडर हैं, बहुत सारे कैडर हैं जिनको मर्ज करके एम्प्लॉयज़ को मल्टी स्किल प्रोवाइड कराने की तर्ज पर रेलवे आगे बढ़ रही है, जिसके तहत कई सारे कैडर हैं जो कि मर्ज हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी पोस्ट हो, आप लोगों को हर एक पोस्ट पर हार्ड वर्क करना है, वो भी फिजिकली। ठीक है, और आप लोगों को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन आपको किसी के घरेलू कार्य नहीं करने पड़ेंगे इस जॉब में, आरआरबी ग्रुप डी की में। ठीक है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को कोर्ट के साथ साथ आपके जज साहब के घरेलू कार्य भी करने पड़ेंगे, यानी जो ऑफिस का टाइम है वो तो है ही है, और सुबह और शाम ये एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को उनके घर पे देना पड़ेगा। ये हर एक ग्रुप डी एम्प्लॉय के साथ होता है। ठीक है, और आपके साथ भी होगा अगर आप इस जॉब को पाएंगे तो। लेकिन आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब हो आरआरबी ग्रुप डी की रेलवे की, उसमें आप लोगों की जो भी वर्किंग टाइम होगा उसी टाइम पे आप लोगों से ड्यूटी ली जाएगी, अदरवाइज आप लोगों से कोई भी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बता दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में अगर आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो फिजिकली आप लोगों को कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को ऑफिस टाइम के अलावा भी सुबह और शाम साहब के घर पर जो भी वो घरेलू कार्य होंगे वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो अगर आप लोग अपना आत्मसम्मान बचाना चाहते हो तो फिर आप लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी अच्छी जॉब नहीं है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में भले ही ग्रुप डी की जॉब है लेकिन आप लोगों को किसी के घरेलू कार्यों में और ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे, घरेलू कार्य जिनको करने से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो आरआरबी ग्रुप डी में आप लोगों को फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपका आत्मसम्मान बचा रहेगा, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को एक तरीके से चापलूसी करनी पड़ेगी, तभी आप लोग उनके विश्वास पात्र बने रहोगे। लेकिन इस चापलूसी से आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। आपके जो जज साहब हैं उनसे आप लोगों के लिंक रहेंगे डायरेक्टली, तो यूं ही आप लोगों से कोई उलझेगा नहीं। तो दोस्तों यदि आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन किसी की गुलामी करना आप लोगों को पसंद नहीं है, तब तो आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, भले ही हमसे कोई भी काम क्यों ना करवा लिया जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमसे कोई भी काम करवाया जाए, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और हम अपनी जॉब कर रहे हैं, तब आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की
पोस्ट जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कोई आप लोगों को फिजिकली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गई इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और आरआरबी ग्रुप डी के वर्किंग नेचर की बात। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को छुट्टियां किस जॉब में ज़्यादा मिलेंगी। तो दोस्तों आप लोगों को भी पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में आप लोगों को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, और कोई फेस्टिवल होता है तब तो आप लोगों को छुट्टियां मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को छुट्टियां भर भर के मिलती हैं, क्योंकि हर साल आप लोगों को 14 CL तो मिलनी है प्लस 30 EL और मिलती हैं, तो 44 ये छुट्टियाँ तो आप लोगों को सरकार देती ही देती है। ठीक, इन 44 छुट्टियों को आप लोग 365 दिन में से कभी भी ले सकते हो। ठीक, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी छुट्टियां हैं, जैसे हर एक त्यौहार पे आप लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक की छुट्टी मिल जाती है। होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, या दशहरा हो, रामनवमी हो, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं जिन पे आप लोगों को भर भर के छुट्टियां मिलेंगी। तो अगर आप लोग त्यौहार घर पे मनाने के इच्छुक हैं तो उसके लिए आप लोगों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जॉब बेस्ट है, क्योंकि आरआरबी में, रेलवे में आप लोगों को भी पता है त्यौहार पे और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, तो त्योहारों पे छुट्टी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक, तो ये बात कर ली हम लोगों ने छुट्टियों की। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी के हिसाब से कौन सी पोस्ट बेस्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो रेलवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोगों को पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से ज़्यादा भत्ते मिलते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी भी ज़्यादा बनती है स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो रेलवे की जॉब इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से अच्छी है, क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा बनती है, क्योंकि कई सारे भत्ते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलते हैं। दोस्तों ये हमने कर ली सैलरी की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की। दोनों ही पोस्ट में किस तरीके से प्रमोशन होता है। तो दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के कई सारे कैडर तो ऐसे हैं जिनमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आपका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ कैडर ऐसे हैं जिनमें कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है और जिसके थ्रू आपका प्रमोशन हो सके। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में प्रमोशन तो होता है, लेकिन इसमें भी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब आप लोगों का प्रमोशन होगा, क्योंकि किसी किसी का तो 5 साल बाद ही प्रमोशन हो जाता है, और किसी किसी का ऐसा भी देखा गया है कि 10 साल में भी प्रमोशन नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका प्रमोशन कितने साल बाद होगा। इसमें प्रमोशन के लिए आप लोगों को डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी पता नहीं कब होगा। 5 साल बाद भी हो जाता है, कभी कभार 10 साल भी लग जाते हैं, कभी कभार 15 साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कोड में वैकेंसीज़ कब खाली हैं और कब प्रमोशन के थ्रू उन वैकेंसीज़ को फिल करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रमोशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरआरबी ग्रुप डी में अगर कोई बेहतरीन कैडर मिल जाए आप लोगों को तो आप लोगों का प्रमोशन जल्दी हो जाता है। वरना आप लोग उसी अगर कोई ऐसा कैडर मिल गया जिसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही नहीं है तो आप लोग फिर ग्रुप डी एम्प्लॉय ही बन के रह जाओगे। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में भी बहुत सारे एम्प्लॉई ऐसे हैं जो ग्रुप डी में ही सिलेक्ट हुए और ग्रुप डी में ही रिटायर हुए, लेकिन कुछ एम्प्लॉई ऐसे भी हैं जो कि ग्रुप डी से सिलेक्ट होकर के ग्रुप बी रैंक तक गए हैं, यानी 5400 ग्रेड पे तक। तो ये थोड़ा आप लोगों के लक पे भी डिपेंड करता है और आप लोगों का वर्किंग नेचर कैसा है, आप लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी वगैरह सेटअप तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में कि आप लोग किस रैंक तक जाएंगे और किस तरीके से आप लोगों का प्रमोशन कहाँ तक होना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर प्रमोशन के हिसाब से देखा जाए तो प्रमोशन के हिसाब से तो दोनों ही पोस्ट में लगभग सेम अपॉर्चुनिटी ही हैं, लेकिन फिर भी अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो रेलवे की जॉब अच्छी है, क्योंकि इसमें भले ही आप लोगों का प्रमोशन ना हो फिर भी आप लोगों के इंक्रीमेंट इतने लगते रहते हैं जिस कारण आपकी सैलरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बात कर ली हम लोगों ने प्रमोशन की। अब बात कर लेते हैं कि ड्यूटी टाइम किसका क्या रहता है।
दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की आप लोग कोई सी भी पोस्ट ले लीजिए, मोस्टली पोस्ट में यही देखा गया है कि ड्यूटी टाइम जो होता है वो 3 शिफ्ट में चलता है, जिसके कारण आप लोगों को नाइट में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में आप लोगों को कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। तो जिस किसी कैंडिडेट को नाइट ड्यूटी करने में कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि उसको नाइट ड्यूटी ज़रूर करनी पड़ेगी। तो जिसको भी नाइट ड्यूटी से एलर्जी है उसके लिए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जॉब सबसे बेहतरीन है। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को हर एक पहलू से अवगत करा रहा हूँ कि इस पोस्ट में ये चीज़ अच्छी है और इस पोस्ट में ये चीज़ अच्छी है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी जॉब अच्छी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आरआरबी ग्रुप डी की जॉब और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जॉब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और दोनों ही जॉब्स के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हमने जाना कि कौन सी पोस्ट किस तरीके से बेहतरीन है। तो आई होप अब आप अपने अकॉर्डिंग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल जॉब जो है वो कौन सी है। दोस्तों वैसे तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने जाना है कि कौन सी पोस्ट आपके हिसाब से बेहतर है। तो आई होप अब आप अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल जॉब कौन सी है। दोस्तों वैसे तो सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने जाना है कि कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आपको लगता है कि अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा देना मिसिंग रह गया है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।